की वृद्धि हो जाती है, एक ही बजाय को बनाए रखने के लिए परिवार को कितने % की खपत में क्या कमी करनी चाहिए? खपत में कमी करनी चाहिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस कंसेप्ट को मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगा। चीज़ों के रीज़न देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए बच्चों, एक कंसेप्ट मैं बताता हूँ, आप देखिए ध्यान से थोड़ा। यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए मेरे पास ₹100 हैं। कितने रुपए हैं? ₹100 हैं। इन ₹100 को हम खर्च करना चाहते हैं। अब एग्ज़ाम्पल में कोई भी डाटा ले लीजिए, कोशिश करते हैं हम छोटे से छोटा डाटा लेंगे ताकि मैं अपनी बात को आसानी से समझा दूँ आपको। तो अगर मेरे पास ₹100 हैं, मैं इनको खर्च करना चाहता हूँ, तो मैं जब खर्च करूँगा तो इसमें कोई ना कोई चीज़ खरीदूँगा। और जब कोई आर्टिकल आप खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई प्राइस होगा। क्या होगा? कोई ना कोई इसका प्राइस होगा। कितना होगा? प्राइस होगा। तो प्राइस जो होगा इसका, इसको बोलेंगे मूल्य। मूल्य जो होगा हमारा, मान लीजिए ₹25 प्रति किलोग्राम, ₹25 प्रति किलोग्राम है, तो कोई ना कोई क्वांटिटी मिलेगी। क्वांटिटी मिलेगी इसमें 4 किलोग्राम। कितनी मिलेगी? 4 किलोग्राम। आप ₹100 अगर लेके जाते हैं, तो आप ₹25 प्रति किलोग्राम के हिसाब से कोई आर्टिकल खरीदते हैं, तो क्वांटिटी मिलेगी, वो मिलेगी आपको कितनी? 4 किलोग्राम मिलेगी। कितनी मिलेगी? 4 किलोग्राम। यदि आपका जो रेट है बच्चों, यदि रेट आपका 25 से ₹20 प्रति किलोग्राम हो जाता है, कितना हो जाता है? ₹20 प्रति किलोग्राम हो जाता है। अब जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी? ₹5 प्रति किलोग्राम। कितनी होगी? ₹20 प्रति किलोग्राम से कितनी मिलेगी? 5 केजी। अब इसका मतलब क्या है? ये हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं खर्चा। क्या होगा? खर्चा। क्या होगा? खर्चा होगा हमारा कितना? आप बोलेंगे ₹100। खर्चा जो होता है वो हमारा 100 होता है। खर्चा जो होता है हमारा 100 होता है। खर्चा जो होता है हमारा कितना होता है? 100। प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस और क्या है? क्वांटिटी है। प्राइस और क्या है बच्चों? क्वांटिटी है। मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिए। खर्चा बराबर होगा, अब देखिए जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए। 25 चौका 100, 20 पंजे 100, मतलब क्या है? प्राइस का। एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 25 चौका 100 और 20 पंजे 100, खर्चा बराबर होता है प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होता बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। अगर मुझे मान लीजिए प्राइस निकालना है, प्राइस और क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। अगर मुझे प्राइस का मान निकालना है, प्राइस एक्सपेंडिचर बटे होगा क्वांटिटी। क्वांटिटी पहली बात, ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है? क्वांटिटी बराबर होगा, क्वांटिटी बराबर होगा एक्सपेंडिचर बटे क्या होगा? प्राइस। क्या होगा? प्राइस होगा। क्या होगा? प्राइस होगा। कहने का मतलब क्या है बच्चों? मेरी बात ध्यान से समझिए। प्राइस देखिए, प्राइस का और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 आएगा। 25 चौका 100 और 20 पंजे 100। प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलता है आपको? एक्सपेंडिचर मिलता है। एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग देंगे, 25 से भाग देंगे तो 25 चौका 100 4 आएगा, और 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा, और 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है, एक्सपेंडिचर में अगर हम प्राइस से भाग देते हैं तो क्वांटिटी आती है, क्योंकि 25 से भाग दे रहे तो 4 आ रहा है, और 4 से भाग दे रहे तो 25 आ रहा है। इस 100 रुपए में 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, और 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा। खर्चा हमारा पहले भी 100 रुपए था, खर्चा आज भी हमारा 100 है। चौथा जो रिजल्ट निकलता है, चौथा रिजल्ट ये है, यदि आपका एक्सपेंडिचर सेम है, यदि आपका एक्सपेंडिचर सेम है, यदि एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, यदि आप एक्सपेंडिचर सेम है, तो प्राइस और क्वांटिटी में, प्राइस और क्वांटिटी में, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होगा। इनवर्स रिलेशन होता है।
यदि आपका प्राइस सेम है तो प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है बच्चों? इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ये चारों बातें आपको याद रखिएगा, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। देखो भाई मेरे ध्यान से, वो कहता है खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। एक ही वजह को बनाए रखने के लिए परिवार को कितने प्रतिशत तेल खपत कम करनी चाहिए? तेल की खपत जो है कम करनी चाहिए। अब देखो खर्चा हमें जो है एक ही वजह को बनाए रखने के लिए, इसका सीधा मतलब ये है, हम चाहते हैं कि हमारा जो खर्च है, हमारा खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखो यार समझो बात को मेरी थोड़ा, मैं आपसे पूछूं जो कीमत है, प्राइस हमारा 25% है। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है? 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4 होती है। इस 4 का अगर मैं 25% निकालूंगा तो रिजल्ट कितना होगा? हमारा 1 होगा। तो प्राइस हमारा जो है 4 से कितना हो जाता है बच्चों? 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। प्राइस हमारा 4 से कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। फिर वो कहता है प्राइस, खर्च हमारा बढ़ना नहीं चाहिए। जो कंजम्पशन है ना, खपत जो है हमारी, कंजम्पशन जो है हमारा, कंजम्पशन को कितना हो जाएगा? 4 से 3 हो जाएगा। 3 से हो जाएगा ये 4, ये 4 से 3 हो जाएगा तो ये 3 से 4 हो जाएगा। पहला प्राइस कितना था? 4, बाद में प्राइस कितना हो गया? 3। अगर प्राइस हमारा 4 से 3 हो गया तो कंजम्पशन हमारा कितना हो जाएगा? 3 से 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो खपत जो है हमारी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है यार 25% की। 4 से हो जाएगा 5, कमी नहीं है, वृद्धि है। 4 से हो जाता है 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 4। कितने की खपत में कितने की कमी? 1 की। 1 की कमी 5% में जीतो ना 100। आप बोलें कितना हो जाएगा बच्चे? 20%। कितना हो जाएगा? 20% की कमी हो जाएगी। बड़ा करिए। चलो चलिए बच्चों, ख्याल रखिए, बताइए सब बच्चों को समझ में आ रहा है? डाउट? चलिए चलिए भाई आगे देखिए। चलो आगे देखो यार, चलो आगे देखो यार, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। दो लोग हैं यार, मोहित और विजय। एक मोहित है और एक विजय है। मोहित और कौन है? विजय। कह रहा है मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% ज्यादा है। किसके से ज्यादा है? मोहित का वेतन विजय के वेतन से। चलो देखो, विजय के वेतन से, विजय के वेतन से, जिसके वेतन से बोला जाता है उससे तुलना की जाती है। जो मोहित का वेतन है विजय के वेतन से 60 ज्यादा है। मोहित का वेतन से 60 ज्यादा है, 60 ज्यादा है मोहित का वेतन। मोहित का वेतन विजय से ज्यादा है। ये 100 होगा तो 160 होगा। ये 100 होगा तो कितना होगा? 160। 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160। या हम कह सकते हैं 60% की जो फ्रैक्शन है, 60% की जो फ्रैक्शन है वो कितने होगी? 3/5 होगी। 3/5 होगी। कितनी होगी? 3/5। आप बोलेंगे ये 5 से कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 5 से 8 हो गया। तो ये 8 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो क्या था? विजय का वेतन 5 है और मोहित का वेतन कितना? 8। ये इससे कितना ज्यादा है? 3। तो ये इससे मैं ये इससे कितना कम है? आप कहोगे कम है कितना? 3 कम है। कितने से? 8 से। परसेंट में जी दोगुना 100, 1/8 कितना होता है? 12.5। 3/8 कितना होगा? 37.5%। कितना होगा भाई? 37.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37.5% हो जाएगा। कितना आएगा? 37.5% आएगा। चलो चलिए, 37.5। हाँ वो इस प्रॉब्लम आ तो रही है भाई, ठीक ठाक यार, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू भाई बहुत अलर्ट रहते हैं हमारे। पिछले साल भी हमारे साथ थे, इस बार भी हमारे साथ है। चलिए चलो देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। आइए आगे देखो यार, वो कहता है नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए, खर्च को क्या रखना है? समान रखना है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए
खपत को कितना कम करना पड़ेगा? प्राइस जो है हमारा 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। प्राइस हमारा 5 से कितना हो जाता है 4। प्राइस हमारा 5 से कितना हो जाता है 4। खपत को बराबर समान रखने के लिए कितने की वृद्धि करनी होगी? कंजम्पशन हमारा कितना हो जाएगा 4 से हो जाएगा। प्राइस हमारा 100 से 80 हो जाता है, 20 पंजे 100, 20 80, तो 4 इधर 5 इधर। देखो प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन एक्सपेंडिचर होगा, 5 चौक 20, 4 पंजे 20। कितने की कमी भाई? कमी होगी 1 की। 4 पर परसेंट में जीतो गुणा 100, आप बोले कितना आएगा? 25%। कितना आएगा बच्चों? 25% आएगा। कितना आएगा? 25% आएगा। कितना आएगा? 25%। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। अब तो भैया कोई मतलब स्पीड का इश्यू नहीं है, स्पीड की टेंशन मत लो, आपका समय से सिलेबस खत्म हो जाएगा, बात खत्म। चलो यार देखो, वो कहता है ए की आय बी की आय से 60% कम है। इसकी कम, ए की आय कम है। किससे कम है? बी की आय से। जिसके से बोला जाता है ना, से किसके आगे लगा है? बी के आगे लगा है। बी से कम है। किससे कम है? बी से कम है। ठीक, आप कहेंगे जी बी से कम है। चलो, कह रहा है ए है और बी है। आए ए की आय बी की आय से 60% क्या है? कम है। अच्छा, 60% कम का मतलब क्या बच्चों? ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 40। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ये 100 होगा तो 60 कम होगा तो 40 होगा, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40। बी की आय मतलब 5, ए की आय से कितनी अधिक है? आप बोलोगे जी किससे ज्यादा? 3 ज्यादा। कितने से? 2 से। और परसेंट बची तो होना 100, 2 से काटने 50 बार, 50 से कितना हो जाएगा बच्चों? 150%। कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150%। चलिए, नाम ले लीजिए। अरे भाई, अब कहाँ तक नाम लेंगे बच्चे? चलो भैया, अनुज का नाम ले लिया। चलिए इधर आइए, देखो बच्चों, वो कहता पी क्यू से 33 से 1/3% कम कमाता है। कौन कम कमाता है? पी कम कमाता है। ये पी है और ये क्यू है। देखिए 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है बच्चों, 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है भैया, वो 1/3 कम होती है। पी क्यू से कम कमाता है। कौन कम कमाता है? पी। किससे? क्यू से तुलना हो रही है। तो पी अगर 3 कमाता, एक कमाता है, देखिए पी का क्यू कम, क्यू से कमाता है 3, तो ये एक कम कमाता, कितना कमाता है? 2। क्यू मतलब 3, क्यू पी से कितना अधिक कमाता है? ये से कितना ज्यादा कमाता है? 1। कितने से? 2 से। परसेंट बचे तो गुणा 100। आप बोलेंगे बच्चों कितना आएगा? 50% आएगा। कितना आएगा बच्चों? 50% आएगा। कितना आएगा? 50%। चलिए, आप बोलेंगे जी कितना कम आएगा? 50%। चलिए, चलो बच्चों, चलो भैया, चलो भाई, समझ में आ रहा है ना सबको? बताते रहिए, यस लिखते रहिए। दिक्कत हो तो बताइए, रिपीट कर दे करेंगे। कोई भी चीज पूछनी हो बिना झिझक पूछिए। चलिए आगे देखिए, आप कहते हैं चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए, खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने कम करना चाहिए? देखो यार, समान बनाए रखना है। क्या ना बनाए? खर्च को समान, खर्च को समान बनाए रखना भैया, खर्च को समान बनाए रखना है। खर्च यदि बराबर होगा तो प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। तो आप बोलेंगे मेरे भैया, ये प्राइस की अगर बात करते हैं तो प्राइस मेरा 25 से कितना हो जाता है? 30। प्राइस अगर मेरा 25 से 30 हो जाता है, मैं ये भी कह सकता हूँ 5 पंजे 25 और 5 छंग कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। क्वांटिटी की बात करेंगे तो 6 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 से 5। प्राइस मेरा 5 से 6 हो जाता है, तो क्वांटिटी मेरी 6 से कितनी हो जाती है? 5। अब मुझे एक बात बताओ यार, आप बोलेंगे प्राइस मेरा 5 से 6 हो गया तो क्वांटिटी मेरी 6 से 5 हो गई। तो कहता है खर्च को समान बनाए रखने के लिए कितने परसेंट की
कम करना होगा। खर्च पहला मेरा 6 होता था क्वांटिटी का, अब कितना है मेरा क्वांटिटी का खपत 5 है। कमी कितने की होगी 1 की होगी। कितने की होगी 1 की कमी। कितने से 6 से। परसेंट में चाहिए तो गुणा 100, 16.66 या 6-7 एक ही बात है। 16.66%, 16.66%, 16.66% आएगा। चलो यार, आइए देखो, समझो बात मेरी। क्या कह रहा है वो कहता है चावल का मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। एक गृहिणी को प्याज की खपत में कितनी कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्चा बराबर रहे। खर्चा समान रखना है ताकि व्यय जो है कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखो मेरी बात समझो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो यार। जो प्राइस है ना हमारा, प्राइस हमारा 24 से कितना हो जाता है बच्चों 36। मैं अगर ये बोल दूं प्राइस मेरा 2 से कितना होता है 3, तो कंजम्पशन या क्वांटिटी मेरी 3 से कितनी हो जाती है भैया 2। कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। पहला जो प्राइस था वो मेरा 2 यूनिट था, बाद में कितना हो जाता है मेरा 3 यूनिट हो जाता है। अब क्वांटिटी मेरी 3 से कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। तो पहली जो खपत थी, जो कंजम्पशन था वो मेरा 3 था, अब जो कंजम्पशन है कितना है वो मेरा 2 है। तो कितने की कमी हो गई, कमी हो गई हमारी 1 की। 1 की कमी 3 पर परसेंट में जी थोड़ा सो 33.33%। कितना हो जाएगा 33.33% हो जाएगा। 33.33% हो जाएगा। बोलो, चलिए आगे देखेंगे। आप बोलेंगे मेरे दोस्त आगे देखो यार। तो वो कहता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। मूल्य वृद्धि से पहले जो उसकी खपत थी वो कितनी थी, 33 किलोग्राम थी। कितनी थी बच्चों, 33 किलोग्राम थी। अब वो कहता है चीनी का जो मूल्य है ना, वो मूल्य हमारा कितना बढ़ जाता है बच्चों, 10% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। देखिए समझिए ध्यान से। आप कहते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे जो प्राइस है हमारा, क्या प्राइस है, प्राइस हमारा 10% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 10%। तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। कितनी होती है, 1/10 होती है। प्राइस हमारा 10 से हो जाता है 11। प्राइस हो जाएगा हमारा 10 से 11। क्वांटिटी की अगर बात करेंगे तो क्वांटिटी हो जाएगी हमारी 11 से 10। क्योंकि खर्चा हमारा बराबर रखना है। खर्चा हमको कैसा रखना है, चीनी की खपत में कितने की कमी करें ताकि उसके खर्चे पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। अगर खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो प्राइस और क्वांटिटी है उसका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, इनवर्स रहेगा। क्योंकि हम खर्च को बराबर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला जो था वो कितना था, 10 था। तो प्राइस मेरा 10 से कितना हो गया 11, तो क्वांटिटी मेरी कितनी हो जाएगी 11 से 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 11 से 10 हो जाएगी। अब ये पहले जो खपत थी वो कितनी थी, 10 थी। बाद में खपत कितनी होगी भाई, पहले जो क्वांटिटी कितनी थी 11, 11 से 33। कितना यूनिट है 3। तो 11 यूनिट का मान कितना 33, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 3। जब 1 यूनिट का मान 3 है तो गुणा 3 करेंगे तो 10 से कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम। कितना हो जाएगा बच्चों 30 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम हो जाएगा। आइए, वो कहता है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की जो खपत थी वो कितनी थी, 40 किलोग्राम थी। कितनी थी, 40 किलोग्राम थी। मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए जो प्राइस है वो 20% कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है 20। अच्छा एक बात बताओ यार, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 होती है। कितनी होती है 1/5। तो प्राइस हमारा 5 से कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्राइस हमारा 5 से 4 हो जाएगा। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हमारी 4 से 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। जो पहली खपत थी वो कितनी थी 4, बाद में खपत कितनी है बच्चों, आप कहेंगे जो खपत हमारी 4 से हो जाती है 5। लेकिन जो पहली खपत थी वो कितनी थी हमारी, पहले चीनी की खपत कितनी थी 40 यूनिट में। कितनी थी आपकी 4, और वास्तव में कितनी थी 40। तो 4 यूनिट का मान कितना है 40 किलोग्राम है। अगर 4 यूनिट का मान 40 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 10, गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा 50। कितना आ जाएगा बच्चों 50 आ जाएगा।
कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। कितना आएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। शाबाश। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? तो भाई कोई दिक्कत किसी को? हम्म, चलिए। हम्म, आइए। चलिए मित्र, आगे देखते हैं। चलो। अरे स्पीड का तो इश्यू नहीं आ रहा भाई। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, इसलिए खर्च को समान बनाए रखना है। इसलिए खर्च को समान बनाए रखने के लिए, किसको? खर्च को समान बनाए रखना है यार। खर्च को समान बनाए रखने के लिए, खर्च को समान बनाए रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत 20 किलोग्राम बढ़ा दी। परिवार की पहली खपत कितनी है? परिवार की पहली खपत कितनी थी? देखो यार, समझो बात मेरी। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों, 1/, कितनी बाबू? 4 है। कितनी? 1/4। तो प्राइस की अगर बात करते हैं, 25% की कमी के लिए, 25 की कमी का मतलब 100 से कितना हो जाता है? 75। तो 25 से 25 चौका 100, 25 दिया 75। क्वांटिटी की बात करेंगे तो 3 से हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी? 4। तो कहता है एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, इसलिए खर्च को समान बनाए रखने के लिए परिवार ने उस वस्तु की खपत में कितने की वृद्धि कर ली? आप कहेंगे 20 किलोग्राम की। अच्छा, पहली खपत कितनी थी मेरी? 3। बाद में खपत कितनी है? बाद में खपत कितनी होगी? 4। तो खपत मेरी 3 से 4 हो गई, 1 यूनिट बढ़ गई। 1 यूनिट का मान कितना है जी? 20 किलोग्राम। एक का मान 20 है। 20 आपके 60 के जी गुणा 20, 20 चौक 80 के जी। कितना हो जाएगा? 80 के जी। परिवार की पहले खपत कितनी थी? आप कहेंगे जी पहले कितनी थी? 60। अब कितने हैं? 80। तो पहली खपत पूछिए आपसे, पहली खपत कितनी? 60 किलोग्राम थी। कितनी थी? 60 किलोग्राम। 50 नहीं आएगा भाई मोहम्मद अमान। पिछले क्वेश्चन का बता रहे हैं का? अच्छा, पिछले क्वेश्चन का बता। चलिए। चलो मित्र, आगे देखो यार। चलिए आगे देखिए। देखो, कहता है आगे देखिए। देखो, चीनी का मूल्य 32% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 32 बढ़ जाता है। परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली ताकि उसका उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% अधिक है। कितना पहले से? 10% अधिक है। यदि परिवार की मासिक चीनी की जो खपत है वो कितनी है? 10 किलोग्राम थी। तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है? अब मासिक खपत कितनी है? मेरी बात ध्यान से देखो यार। देखो, मैंने आपको सिखाया है प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है बच्चों, कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन। समझिए बात मेरी। खर्चे में प्राइस से भाग देते हैं तो क्वांटिटी आती है, और क्वांटिटी से भाग देते हैं तो क्या आता है? प्राइस आता है। तो कहता है, मेरी बात सुनिए। तो चीनी की खपत थी वो कितनी थी? 10 किलोग्राम थी। अब खर्च जो है ना हमारा 10% बढ़ जाता है। जो एक्सपेंडिचर है ना हमारा खर्चा, 10% बढ़ जाता है, तो 10 से हो जाता है 11। खर्चे में अगर मैं कह दूं प्राइस 32 बढ़ जाता है, तो 100 से हो जाता है 132। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। तो ये हो जाता है हमारा कितना?
25 से 30। ठीक, अब मेरी बात सुनो। चलिए देखो, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, पहले छोटी सी बात समझिए। मैंने लिखा 2/3 और मैंने लिखा 3/4। मैं आपसे पूछूंगा, मुझे ये बताइए बच्चों, मुझे सोल्व करना चाहता हूँ। अब कर लेंगे सोल्व, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 12 आएगा। कितना आएगा? 12। एलसीएम कितना आएगा इसका? 12 आएगा। आप कहेंगे 12 आएगा। 3 चौक 12, 4 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 3 तक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 8 से कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? दूसरा तरीका ये है, आप इसको ऐसा ना करके आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 2/3 और 3 कितना हो जाएगा? 4। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। ये भी 8 और 9 ही आ रहा है, ये भी 8 और 9 आ रहा है। लेकिन कंपेरेबल इसके और ये थोड़ा मतलब क्या है? अच्छा है। अगर इस बात को मैं थोड़ा ऐसा बता दूं, मेरी बात ध्यान से समझो। मैं अगर ये बोला 15/20, मैंने लिखा 40/35। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। मुझे ये बताओ यार, अगर मैं दो तरीके हैं, मैंने भी बताया तिरछी गुणा करनी है, इसके साथ तो इसकी हो जाएगी और इसके साथ इसकी गुणा हो जाएगी, तो 15 गुणा 35 हो जाएगा और 20 गुणा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। ये हो गया भैया 21 और ये कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। एक तरीका। दूसरा तरीका, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बच्चों। मैंने अगर ये लिखा 15/20, 40 बटे कितना? 35। मैं पहले इसको छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि अनुपात का मतलब छोटा होता है और छोटे से का मतलब होता है भाग देना। अब आप मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए किसी को। 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब 3 की और 7 की गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 21 और कितना हो गया? 32। देखो ये भी 21 और 32 है, ये भी 21 और 32 है। दोनों बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, दोनों बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। चले देखते हैं यार। अब देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसको करना क्या है बेसिकली बच्चों, आपको इसको छोटा कर लेना है। क्या करना है? इसको छोटा कर लेना है। इसको अगर आप छोटा करेंगे तो मैं छोटा इस तरह से करूंगा इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे जी 11 का ना 11 और 11 से 33, 1/3। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 2/5 हो गया। 3 दूनी 6 और 5 का ना 5, ये 6 हो गया और ये हो गया 5 हो गया। ये हो गया 6 और ये हो गया कितना? 5। ये है हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन तो पहले जो कंजम्पशन था वो मेरा 6 था। पहली खपत जो थी मेरी 6 थी। जो पहली खपत थी वो कितनी थी मेरी? 6 यूनिट। 6 यूनिट का मान कितना? 10 केजी। 1 यूनिट का मान कितना है? 6/10/6। कितना हो जाएगा? 10/6 हो जाएगा। आप कहेंगे जी 10 बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अपने को चाहिए कितने का? हमें चाहिए 5 का मान, गुणा 5 कर लीजिए। 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 25/3। 25/3 का मतलब कितना? 8 सही 1/3 किलोग्राम। 8 से 1 बटे कितना हो जाएगा? 3 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 3 किलोग्राम। अब जो खपत है वो कितनी है? 8 से 1/3 है। सर मजा आ रहा है, रिवाइज हो जा रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया, इसीलिए तो भैया चालू किया आपके। आप लोग सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे गाँव के हैं आपके साथ जानने वाले उनको बताइए यार, फ़ायदा मिलेगा उन लोगों को। मैथ सीख जाएंगे वो लोग भी। क्यों भैया? हम सही कहे ना सोनू जी? चलिए, चलो प्यारे बच्चों मित्रगण देखेंगे ध्यान से थोड़ा। वो कहता है किसी परिवार में चीनी की जो कुल मासिक खपत है वो कितनी है? 20 किलोग्राम थी। अगर चीनी के मूल्य में 35% की वृद्धि हो जाती है तो परिवार चीनी की खपत में इतनी कमी करता है ताकि उस पर होने वाला खर्च केवल 8% हो। यदि चीनी यदि चीनी के मूल्य यदि चीनी की मूल्य वृद्धि के कारण प्रति महीने चीनी की खपत में कितने की कमी की गई? अच्छा कमी की बात कर रहा है, देखो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनो, आप मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनो। देखो यार, इसको गौर से देखेंगे बच्चों। देखिए, वो कहता है किसी परिवार में चीनी की कुल मासिक खपत कितनी थी? 20 किलोग्राम थी। कितनी थी? 20 किलोग्राम थी। कितनी थी? 20 किलोग्राम। मेरी बात ध्यान से सुनो यार।
मैंने बोला कि खर्चे में, एक्सपेंडिचर में किससे भाग करेंगे? प्राइस से। किससे भाग करेंगे? प्राइस से। तो मिलेगा आपको कंजम्पशन या आपकी क्वांटिटी मिलेगी, सही है। तो खर्च आपका 8% बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है खर्च आपका? 8%। अच्छा, 8 बढ़ने का मतलब क्या है? 100 से हो जाता है बच्चों 108 हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 से 108 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 25 बार, और 27 चौका 108, आप कहेंगे 25 से कितना हो गया? 27। जो खर्च था हमारा पहले 25, अब खर्च कितना है बच्चों? 27 है। कितना मेरे लाल? 27 है। तो खर्च मेरा मेरे भैया 25 से 27। ठीक है। वो खर्च मेरा 25 से 27 हो जाता है। वो क्या था? मूल्य में 35 की वृद्धि हो जाती है। मूल्य में कितनी? 35 की। मूल्य में 35 की वृद्धि का मतलब है 100 से 135। आप कहेंगे 20 पंजे 100 और 27 पंजे 135। 27 पंजे 135 कितना है? यहां चलें और कहां चलेंगे? क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? अब तो आ रहा, देखो। और नीचे करो। सही है भाई। अब नहीं होगा शायद है। चलिए, चलिएगा यहाँ चलिए, और कहाँ चलिए? ये कितना हो गया? 20 से कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 27 हो गया। आप बोलेंगे 20 से 27 हो गया। रेशियो बना लो इसका। इससे 27 कटेगा, 1/1 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 1 पंजे 5। कंजम्पशन 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5, 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जो खपत थी वो 5 थी, खपत हमारी 5 से कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। वो कहता है एक परिवार की कुल मासिक खपत कितनी थी? 20। पहली खपत कितनी थी? 20 थी। कितनी थी? 20। 5 चौक 20, 4 चौक 16 किलोग्राम। कमी पहले 20 से कमी होगी। कमी कितने की होगी भाई? 20 थी, अब कितने की? 16 की। कमी कितनी होगी? 4 किलोग्राम की। कितने की? 4 किलोग्राम की। क्या समझ में आया? बोलिए। क्वेश्चन सीरीज में जाने चाहिए एकदम। चल, हाँ भाई। प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। देखो दोस्त, समझने का प्रयास करिए। देखिए, वो कहता किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में x% की क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। x का मान पूछा है। इसका मान पूछा है। x का मान पूछा है। मेरी बात थोड़ा गौर से समझो। पहले मैं आयत के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। देखो बच्चों, आयत कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, ये आयत है, इसकी लंबाई a मान लो, ये मान लीजिए b, तो ये भी a होगी और ये भी b होगी। आयत, ठीक। इसकी आमने सामने की बजाय, इसकी आमने सामने की बजाय बराबर होती हैं। इसकी आमने सामने की जो बजाय हैं वो बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं।
दूसरी बात क्या है कह रहा भाई, आवाज आई भाई, बताओ यार जल्दी, रिपीट कर देंगे, ये पहले बताइए आवाज आ रही है कि नहीं, बोलिए। अब से भैया चेंज करिएगा, रिक्स नहीं लेने का 1% भी, क्योंकि ये जो है ना स्टूडेंट नहीं, सब मेरे भाई हैं, परिवार है मेरा, इनके लिए इतनी मेहनत करनी है, भी तोड़ एकदम। भैया अब आवाज आ रही है क्लियर? आइए, मैंने बोला आयत के बारे में। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैंने इसकी बताई, इसकी प्रत्येक कोण की जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसके विकर्णों की लंबाई, इसके विकर्णों की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। कितनी होती है? बराबर होती है। अब परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। चलिए, परिमाप चारों भुजाओं का योग, और परिमाप को इसको पी से डिनोट करते हैं। तो देखो चारों भुजाएं क्या है, मैं आपसे बोलूं बच्चों, यहां खड़े हो आप, अगर आप यहां खड़े हो मेरे भैया, तो यहां से यहां आएंगे ए चलेंगे, यहां से यहां चलेंगे बी चलेंगे, फिर यहां से यहां चलेंगे ए चलेंगे, फिर यहां से यहां तक बी चलेंगे। बेसिकली आपने 2 बार क्या चला है? ए, और 2 बार क्या चला है? बी। तो बी बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। चलो, आप कहेंगे जी ठीक है, तो परिमाप क्या हो गया हमारा? 2a प्लस बी हो गया, 2a प्लस बी हो गया। चलिए, मैं पूछूं क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे, जो क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई गुणा क्या होता है? चौड़ाई होता है। कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। जो इसका क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। परिमाप हो गया हमारा 2a प्लस बी, जो क्षेत्रफल हो गया हमारा 2, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। कितना हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। जो भी हमारी 2 डायमेंशंस फिगर हैं, उनका जो एरिया होता है, उनका जो एरिया होता है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट होता है। कितना? चलिए, क्षेत्रफल हो गया हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको आप नोट डाउन करिए।
देखो फिर मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ यार, यहीं पे आपको थोड़ा सा सही रहेगा। देखो ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ना बच्चों, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये वाला, मैं इसको थोड़ा बाहर ले लेता हूँ। ये ट्राइंगल अगर मैं बाहर लेता हूँ मेरे भैया, ये ट्राइंगल अगर मैं बाहर लेता हूँ, ये इस तरह से, ये वाला, ये ट्राइंगल अगर मैं बाहर लेता हूँ, तो ये भुजा हमारी लंब होती है। क्या होती है? हमारी लंब होती है। और ये होती है बच्चों आधार। और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है, उसको बोलते हैं आप कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ण बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर। अगर ये भुजा मेरी 3 है, ये भुजा मेरी 4 है, तो बेसिकली ये कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये भुजा 4 है और ये 5 है, तो ये कितनी होगी? 3 होगी। ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ट्रिपलेट लिखवा दे रहा हूँ, जरूरत अभी पड़ेगी नहीं, जरूरत बीच बीच में पड़ती रहेगी। तो देखो जैसे 3 4 5, हालांकि जब मैं मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा तो उनको बनाना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, बीच बीच में हम यूज करेंगे तो इसलिए लिख दे रहा हूँ 3 4 5। ये 6 8 10 9 12 15 12 16 20 5 12 13 10 24 26 7 24 25, ये होगा 8 15 17 या 1 1 अंडर रूट। ये यहाँ तक जरूरत है, बाकी मेंस्ट्रुएशन में डिस्कस करेंगे, समय का अभाव है, बाकी इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जितना पढ़ाया जाता है कम से कम आप 2 बार रिपीट करिए। ठीक है बच्चों, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।